अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, 7 फाजिल जजेस सुप्रीम कोर्ट में आइंदा 24 घंटों के दौरान क्या करने जा रहे हैं और अब मामलात क्या वाकई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुके हैं। दूसरी जानिब सबसे अहम सवाल, क्या हुक्म इम्तना पहली समात पर नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ एक ऐलान किया था, क्या वो ऐलान अब नाकाम हो गया है, या जो उन्होंने बाइकॉट का कहा था क्या वो बाइकॉट कामयाब हुआ या नहीं। इसके अलावा आपके सामने रखेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को जो उस पर अमल दरामद रोका है उसको किस तरह रोका है। सबसे पहले आते हैं उस समात पर जो आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। इस समात की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज ये समात लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे तक जारी रही और इस पूरी समात के दौरान जो कमरा अदालत नंबर 1 है वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस थी। किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी मां सिवाय इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब की, जो वकील हैं इस केस के अंदर पेटिशनर की जानिब से पेश हुए हैं। उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं, बड़े मुफस्सिल दलाइल दिए हैं और जजेस को यूं लग रहा था कि जैसे काफ़ी हद तक उन्होंने कन्विंस भी किया है अपने आर्ग्यूमेंट से। इसी वजह से शायद जजेस की जानिब से बीच में उनको रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, कोई आप कह सकते हैं ज़िमनी सवालात भी नहीं पूछे गए। एक मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी को सलब किया गया है, और इसी नौयत की 2-3 और ऑब्जर्वेशन भी दी गई हैं। दीगर तमाम जजेस तकरीबन मुकम्मल तौर पर खामोश रहे हैं। एक मौका पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने एक अदद सवाल किया और उसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जब बात हसबा बिल केस की हुई तो उस पर कहा कि वो ओपिनियन थी, फैसला नहीं था। इसके अलावा जजेस की आज कोई ऑब्जर्वेशन हमारे कानों तक नहीं पहुंची। कमरा अदालत में हम मौजूद थे, मगर सबसे अहम चीज़ ये है कि अदालत ने आज कमरा अदालत के अंदर अपना हुक्मनामा तहरीर नहीं करवाया। चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में जाकर एक हुक्मनामा डिक्टेट करवाया और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली हुक्मनामा, जो अमूमी तौर पर मुख्तसर हुक्मनामा होता है, 1 या 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल, आज एक तफसीली हुक्मनामा जारी किया। और उस हुक्मनामे के अंदर अब अदालत ने यह कह दिया है कि सदर मुमलिकत यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस बिल पर दस्तखत करें या न करें, इस पर अब अमल दरामद तो नहीं होगा। कम अज़ कम 2 तारीख जब अब ये इस मुकदमे की समात मुलतवी की गई है 2 मई तक, यानी ईद उल फितर के बाद अब इस पर समात होगी, तब तक इस पर अमल दरामद रोका गया है। जब ये कानून बन भी जाएगा तो भी इस पर अमल दरामद नहीं होगा और उसके बाद जो अदालत है उसका अबूरी हुक्म उस वक्त तक इनफील्ड होगा जब तक अदालत इस पर मज़ीद कोई हुक्म जारी नहीं करती। दूसरी जानिब जो इस हुक्मनामे के अंदर एक अहम नुक्ता अदालत ने अब उठाया है वो ये कह रही है कि अदलिया की आज़ादी में मुबैना तौर पर प्राइमा फिशाई बादी नज़र में मुदाखलत की गई है और ये अदलिया की आज़ादी और तबाही का खदशे का यहाँ पर बात की जा रही है। और साथ साथ एक अहम सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अपने हुक्मनामे में उठाया है और वो सवाल है, क्या मुकर्रना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्द बदल का इख्तियार है। ये एक बुनियादी सवाल है जिस पर तमाम जो सियासी जमातें हैं जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान बार कौंसिल है या फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, इन तमाम वकला को अब अदालत को इस एक बुनियादी सवाल पर कन्विंस करना होगा, इसका जवाब देना होगा। अदालत की असिस्टेंस करनी होगी कि क्या वाकई मुकर्रना यानी पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्द बदल का इख्तियार है और जो मुजवज़ा बिल है क्या ये आइन के मुताबिक है। और दूसरी जानिब उन्होंने साथ उसी जुमले में ये भी लिखा कि इसको आइन के मुताबिक होना चाहिए। हम बिल की जो आइनी हैसियत है उसका जायज़ा लेंगे। और साथ साथ अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी लिखा है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से रास्त मुदाखलत जो है वो की जा रही है और अदालत उज़्मा इस वक्त फ़िक्रमंद है। जो अदलिया की खुद मुख्तारी है उसके लिए अदालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद है। और एक अहम सवाल, अभी आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पर एक सवाल किया जा रहा है, एक तावील पेश की जा रही है, जो हुकूमती नरेटिव बिल्ड कर रहे हैं लोग। वो ये कह रहे हैं कि क्यों कर पहली समात पर ही हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर दे दिया गया है और एक अबूरी रिलीफ दे दिया गया है जो
ابھی قانون بنا نہیں ہے، اس کو پہلے ہی اس پر جو نفاذ ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ یہ ایک تعویل پیش کی جا رہی ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید فاضل ججز کے جانب سے کوئی غیر آئینی اقدام اٹھا لیا گیا ہو یا غیر قانونی قدم اٹھایا گیا ہو، مگر اس کی ہم نے بھی اپنے ساتھ کچھ وکلاء ہیں ان سے ملاقات کی، ان سے جب ہم نے پوچھا، ان سے سوال کیا، اور یہ کم از کم میری تو اپنی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حکم امتناع جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ پہلی سماعت پر ہی ہوتا ہے، اور حکم امتناع ہمیشہ جو درخواست گزار جو پٹیشن لے کر آتا ہے سپریم کورٹ میں، جو سائل آتا ہے پٹیشن لے کر اپنی فریاد لے کر، اس کو سننے کے بعد عدالت اگر خود کو عدالت مطمئن ہوتی ہے اس فریق کو سن کر یا اس درخواست گزار کو سن کر، تو عدالت اس کو ایک عبوری ریلیف دیتی ہے، اور اس کو ہم سٹے آرڈر بھی کہتے ہیں، حکم امتناع بھی کہتے ہیں۔ اس کیس کے اندر اب اس قانون یا اس بل پر اس کا جو نفاذ ہے اس کو روکا گیا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ ایک یوزول پریکٹس ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ بہت سے ہمارے قابل دوست شاید یہ سمجھتے نہیں ہیں یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ دوسری جانب میری آپ سے کچھ دیر قبل ہی سینئر وکلاء سے بات ہوئی ہے، حامد خان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ریفارمز اس وقت حکومت لے کر آ رہی ہے، اور خاص طور پر جو یہ بل ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے بل بنایا گیا ہے، قانون بنایا جا رہا ہے، اس پر حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ریفارمز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے کی جاتی ہیں، اور یہ جو بل آیا ہے اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں فشی ہے، مشکوک ہے، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھا دیا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ حامد خان صاحب جو ہیں یہ ہمیشہ سے جو از خود نوٹس کا دائرہ اختیار ہے اس پر، اور چیف جسٹس کے جو لامحدود اختیارات ہیں، جو سوابدیدی اختیارات ہیں، اس کے خلاف ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ عدالت اپنے طور پر، کیونکہ یہ عدالت کا اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت کہ سپریم کورٹ اپنے قوانین میں اپنے جو قوانین ہیں ان کو خود وضع کرنے کی اجازت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے آئین کے آرٹیکل 191 میں۔ اب حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں بے شک جو یہ اختیارات ہیں ان کو محدود ہونا چاہیے، جو 184(3) ہے اس میں اپیل کا حق بھی دینا چاہیے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا ایک اختیار ہے، اس کو یہ اجازت قانون آئین دیتا ہے کہ وہ اپنے جو قوانین ہیں ان میں رد و بدل کرے، لہٰذا پارلیمنٹ کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا حامد خان صاحب نے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائمنگ ہے وہ کافی زیادہ فشی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، جب یہ بل لایا گیا پارلیمنٹ میں اس سے ایک روز قبل ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا، جس فیصلے میں انہوں نے بھی جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے ان میں ترامیم کا کہا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لمبا چوڑا اپنا آرڈر دیا جس کو بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 6 رکنی بینچ نے اوور ٹرن بھی کر دیا۔ تو یہ آج کی سماعت، اور اس سماعت کے بعد جو وکلاء کا ایک رد عمل ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور جو لیگل بیسیکلی سٹینڈنگ ہے آج کی سماعت کی، میں اس پر بات آج میں نے کی ہے۔ اور آج ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ میری نظر میں، جو مجھے تو اندازہ کل بھی تھا مگر آج ہم نے اس کو دیکھا اور بڑے برے طریقے سے آج ان کا نیریٹو پٹا ہے، وہ ہے پاکستان بار کونسل۔ رات گئے آپ کو یاد ہوگا عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ ہی ہم موجود تھے، ان کی ایک جو ویڈیو ہے اس میں ہی ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ اب پاکستان بار کونسل نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے عدالتی کارروائی کا، اور انہوں نے اس جو بینچ بنایا گیا تھا 8 رکنی لارج بینچ اس کو بھی مسترد کیا تھا، اور عدالت کے خلاف انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور مزاحمت کریں گے۔ مگر جب آج صبح سپریم کورٹ میں ہم گئے تو وہاں پر جو یہ بینچ تھا اس نے بیٹھنا تھا 11:30 بجے، اور 9:30 بجے سے 11 بجے تک جو عام روٹین کے بینچز ہوتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں، ان کی سماعت ہونا تھی، اور 9:30 سے 11 بجے تک ہم نے دیکھا تقریباً میں 3 سے 4 بینچز میں آج جا کر بیٹھا، ان تمام بینچز میں وکلاء جو تھے وہ روٹین کے مطابق پیش ہو رہے تھے، کوئی جو ہڑتال کا عنصر ہمیں رتی برابر بھی نظر نہیں آیا۔ میری پھر کچھ دوستوں سے بات ہوئی جو ہائی کورٹ کور کرتے ہیں اور جو لوور کورٹس کور کرتے ہیں، ان سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ ہائی کورٹ اور لوور کورٹس میں بھی جو احتجاج کی کال تھی اس پر کوئی جو آپ کہہ سکتے ہیں ہڑتال کی کال پر کوئی سامنے ان کے حق میں لوگ نہیں آئے، اور نہ ہی احتجاج یا ہڑتال کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان بار کونسل کے لیے، جو کہ اس وقت
सबसे मुस्तनद और बड़ी तंजीम है वकला की। और ये भी आपको मालूम होगा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो रूए रवा हैं, गो कि वो इस वक्त वज़ीर कानून है PDM के, लेकिन जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसको चलाने वाले अब भी आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भोन साहब ही हैं। इसके बाद आते हैं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की हमने बात की है, और आइंदा जो 24 घंटे हैं वो क्यों कर इतने अहम हैं। आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बिटवीन द लाइंस ही हमने आपको कुछ बताने की कोशिश ज़रूर की है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शायद पब्लिकली डिस्कस करना भी जो है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ इस वजह से आ जाते हैं कि सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है। हम क्यों कर वहाँ पर मौजूद नहीं होते, ख़ुद हमें हमारे सोर्सेज बताते हैं, और फिर जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ झोल बाकी रह जाता है। इस वजह से हम काफ़ी मोहतात अंदाज में, मोहतात तरीके से आप तक वो बातें पहुंचाते हैं, और इसी वजह से जो डिटेल्स मेरे पास अब तकरीबन सारी डिटेल्स आ चुकी हैं सीक्वेंस वाइज, जो डॉट्स मैंने कनेक्ट किए हैं, कुछ मैंने अपने सोर्सेज से बात की, और उसके बाद कुछ दीगर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी अपना होमवर्क किया है, मैंने उनसे भी बात की, तो तकरीबन अब पूरी जो स्टोरी है वो समझ तो हमें आ गई है। उसके नतीजे में मैं अब कम से कम मैंने ये नतीजा ज़रूर अखज़ किया है कि अब मामलात वाकई में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुके हैं। जो तल्खियाँ हैं हमने आपको 2 रोज़ कबल भी बताया था कि वो ख़त्म होने वाली नहीं है, तो अब बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगी। कल का दिन इंतहाई अहम है, आइंदा 24 से 36 घंटे वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। जो 7 जजेज़ हैं उनकी जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है। वो क्या होगा रद्द-ए-अमल, ये अब सोचने की बात है, क्योंकि आइन और कानून में तो उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम उठा सकें। मगर हालात क्योंकि अब इस तरह के हो चुके हैं, पोलराइजेशन अब हमें सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आ रही है। जिस तरह आज हुआ, जो जजेस के दरमियान तल्खी हुई, तल्ख कलामी हुई, या जो कुछ भी हुआ, जहाँ तक भी मामलात गए, मगर उसके बाद कम अज़ कम अब जो रिएक्शन है, एक जानिब चीफ जस्टिस है और उनके साथ वो 8 जजेस पर मुश्तमिल उनका कैंप है बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, और चीफ जस्टिस ने तो कल खुद अलल ऐलान अपना बेंच तश्कील दिया और बताया कि ये 8 जजेस जो हैं ये मेरे साथ हैं। दीगर जो 7 जजेस हैं उन्होंने भी आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा के चैम्बर में सुना है, एक मुलाकात की है, काफ़ी तवील नशिस्त हुई है। उसमें क्या कुछ तय पाया है ये अब हमें आइंदा आने वाले चंद घंटों में मालूम होगा कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। मगर एक बात तो तय है कि अब मामलात जो हैं वो इतने सीधे नहीं रहे जितने पहले थे, या अगर पहले सीधे नहीं भी थे तो कम से कम समझ में आ रहे थे। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं, और हुकूमत जो है इसमें, मैं तो कम से कम, मेरे दोस्त हैं असनाद मलिक साहब, वो ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मगर मैं तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर ज़िम्मेदार करार दूंगा हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को, जो सिर्फ अपने मकासद के लिए चीफ जस्टिस या जो जजेस हैं उनके दरमियान एक आप कह सकते हैं इख्तिलाफ या जो दूरियां हैं वो पैदा करने की कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। और वो जजेस भी इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें पार्ट एंड पार्सल हैं क्योंकि वो लोग इस्तेमाल हुए हैं। आप जस्टिस काजी फायज़ ईसा को देख लें, वो पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने जो कुछ किया, और उसके कबल जो उन्होंने नोट्स लिखे रजिस्ट्रार के हवाले से, जो कुछ हुआ, चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को रोक लिया, और आज वही रजिस्ट्रार जो है वो काज लिस्ट जारी कर रहे हैं, मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। तो मामलात अब जो हैं वो ठीक होते दिखाई नहीं पड़ रहे। अगले 24 घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, और आज जो अहम समाअत होने जा रही है वो अब डिफ़ाइन करेगी कि मामलात किस तरफ जाएंगे। नोटिस कर रखे हैं, इलेक्शंस का मामला है, क्या चीफ जस्टिस अब तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब से कुछ घंटों के बाद हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर से ही मिलेगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।